students, welcome back to your own channel, that is Maths Journey with Pratik sir. So finally we are back with some big announcement जो कि CBSE बच्चों कल ही एक सर्कुलर छोड़ा था। जैसे कि पहले ही वो बोले थे कि जुलाई एंड तक आप लोगों का रैशनलाइज सिलेबस के साथ टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है चैप्टर सारा कुछ का वो लोग एक सर्कुलर लेके आएंगे। तो जस्ट 24 जुलाई जो कल था वहाँ पे आप लोगों को CBSE की तरफ से एक सर्कुलर मिल गया है। आप लोग जाके CBSE के ऑफिशियल साइट में चेक भी कर सकते हो, बट वो सर्कुलर ऑलरेडी 6, 7, 8 पेज का है, जिसमें से कि बच्चे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर देखेंगे। सारा कुछ डिटेल में दिया गया है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग जाएगा अगर आप लोग चेक करोगे तो। बट आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। उसी को लेके मैंने बोला था पहले से ही कि जब आप लोगों का सिलेबस आ जाएगा तुरंत ही मैं उसका एक समराइज करके आप लोगों को एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि हम सारा कुछ का डिस्कस करेंगे। क्या क्या टर्म 1 में आने वाला है, क्या क्या टर्म 2 में आने वाला है, क्या क्या टर्म 1 में वेटेज होने वाला है, टर्म 2 का वेटेज क्या होने वाला है, चैप्टर हर एक चैप्टर का क्या क्या एक्सरसाइजेस हमको करना है, कौन सा एक्सरसाइज को हमको ओमिट करना है, कौन सा क्वेश्चन को हमको नहीं करना है, सारा कुछ का एक मतलब समराइज वीडियो करके मैं लाऊंगा। पहले से आपको बोल के रखा था। तो आज हम आ गए हैं चैप्टर 12 का मैथ्स का जो भी सिलेबस आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म 1 टर्म 2 में क्या क्या चैप्टर्स आ रहा है, क्या क्या चैप्टर्स नहीं आ रहा है, कितना मार्क्स का होगा, कितना टाइम का होगा, सारा कुछ आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल का बटन को नोटिफिकेशन में ऑन कर देंगे, क्योंकि ऑल जब तक आप लोग नहीं कर रहे हो तो सारा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा और तुरंत ही आप लोग आके क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हो, बाद में पता चल रहा है। ठीक है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए सब्सक्राइब करके ऑल का बटन को सब्सक्रिप्शन में दे देंगे तो आप लोग को जब भी होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक पहला वाला वीडियो जो मैं लेके आया था जिसमें कि हम टर्म 1 टर्म 2 में कैसा टाइप का एग्जाम होने वाला है, क्या क्या कंडीशन है, जो प्रीवियस सर्कुलर के अनुसार जो आया था उस रिलेटेड में वीडियो बना के रखा था। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे उसको पहले देख लेंगे, आई सजेस्ट, क्योंकि मैं उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, क्योंकि वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि टर्म 1 कब होगा, क्या क्या उसका पैटर्न है, टर्म 2 कब होगा, क्या क्या पैटर्न है, अगर टर्म 1 हुआ तो क्या होगा, टर्म 2 नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर सिचुएशन तब नॉर्मल नहीं रहा, दोनों टर्म नहीं हुआ तो कैसे एग्जाम होगा, सारा कुछ का डिस्कशन मैं करके रखा हूँ। जो बच्चे देखे हैं तो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं देखे हैं अभी तक मैं सजेस्ट करूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग जगह उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज वाले जो वीडियो है उसमें मैं पूरा डिटेल में सारा कुछ को 1 ही पेज में सारा कुछ को बना दूंगा, ताकि आप लोग उसको नोट डाउन करके एटलीस्ट एनसीईआरटी अभी मतलब वीडियो देखने का प्रोसेस क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी पकड़ना, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना और जो जो ओमिट हुआ है उसको क्रॉस कर देना, ताकि देखो अभी निकला है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो उतना कंफ्यूजन होना ही नहीं है। बस आप लोग को डिटेल में जाना है, फिर मैं बता दिया हूँ डिटेल में क्या क्या है, उसको बस आपको नोट डाउन करना है, क्रॉस करना है और पढ़ाई करने बैठना है। अभी टाइम वेस्ट करने से टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को, अभी हर टाइम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो टाइम मैं भी ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, सीधे वीडियो में आते हैं डायरेक्टली आप लोग एनसीईआरटी खोलना, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको बस नोट डाउन करके रखना। और अगर आप लोग कर लियो तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि अगर देख लियो तो और एक बार कंफर्मेशन के लिए आप लोग देख सकते हो, बट पूरा अगर आप लोग को क्लियर ही क्या पता है तो वो टाइम को वेस्ट ना करके आप लोग जाकर पढ़ाई भी कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बच्चों 12th क्लास के बच्चों को थोड़ा ये वीडियो को शेयर करेंगे जिसका मैथ है, ताकि उन लोगों को पता चले, क्योंकि अभी बहुत बच्चे इधर उधर से ढूंढना चल रहे हैं, वो ढूंढने में को 1 घंटा लग रहा है कि कहाँ से देखेंगे और क्या देखेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। सर्कुलर के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पे टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं चल रहा परफेक्टली। तो मैं पूरा अच्छे से समराइज करके रखा हूँ, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको नहीं चाहिए, सारा कुछ का आपको आप लोग जाके वहाँ पे चेक करोगे और नोट डाउन करके रख देना। ठीक है, तो मिलते हैं डायरेक्टली बच्चों वीडियो में। फिर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज बहुत ही एक बड़ा वाला नोटिफिकेशन मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले एक थम्स अप कर देंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सा ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि जस्ट कल ही CBSE की तरफ से जो बोला गया था कि जुलाई एंड तक आप लोगों का आ जाएगा सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 का विथ द रिड्यूस्ड सिलेबस, मतलब क्या क्या होना चाहिए उसको पूरा डिटेली वो दे देगा बोल के मतलब बोला गया था प्रीवियस वीडियो में। उसका वीडियो भी मैं मतलब लेके आया था जब आपका टर्म 1 टर्म 2 का क्या क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक टर्म 1 टर्म 2 वो वाला वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसको भी जाके देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया था कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम कैसे होने वाला है और कितना मार्क्स का होने वाला है, क्या क्या कंडीशन है उसका, फिर 4 कंडीशन कैसे दिया गया था कि अगर टर्म 1 हुआ टर्म 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर टर्म 1 नहीं हुआ टर्म 1 हुआ तो क्या होगा, अगर दोनों ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर दोनों ही होगा तो क्या होगा, सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो वाला वीडियो में। तो
अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, स्टार्टिंग में ही लिंक दिया गया है, उसको जाके पहले देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इस बार से ही सब सारा कुछ चेंज होने वाला है। तो अगर आप लोग को पूरा क्लियर कट पता नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग का स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे। मैं पहले से ही बोल के रखा हूँ, अभी पढ़ाई करने से नहीं होगा, अभी आपको थोड़ा एक बार स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी बस पढ़ाई करते रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्विकली आते हैं वीडियो में। तो ये वाला वीडियो बहुत बच्चे को रिक्वेस्ट था और मैंने पहले से बोल के रखा था, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो उस रिलेटेड मैं एक समराइज वीडियो करके लाऊंगा, ताकि आप लोगों को वहां पे जो दिया गया, वहां पे 4-5-6 पेज का एक पीडीएफ दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग cbse.nic.in जाके वहां से लेटेस्ट सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। बट वहां पे 6-7 आपका वैसा पेजेस है, फिर वहां पे डिटेल में सारा कुछ लिखा गया है, बट आपको वो डिटेल में समझने के लिए पहले एनसीईआरटी पकड़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको मतलब करना पड़ेगा कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं पूरा समराइज करके आप लोगों के लिए आया हूँ कि एक चैप्टर में कितना एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी के ऊपर में ही काम कर रहा है। तो सिलेबस फॉर क्लास 12 मैथ्स, ये मैथ्स का है एज पर एनसीईआरटी लेवल का। तो सारा कुछ का मैं लिख दिया हूँ कि कितना आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, और कितना को करना है आपको टर्म 1 में, कितना को करना है आपको टर्म 2 में, और कितना कितना पार्ट करना है वो किसको डिलीट करना है, मतलब किसको नहीं करना है। ठीक है ना, तो सारा कुछ को मैं समराइज करके पहले से यहाँ पे लिख के रख दिया हूँ क्या क्या होना चाहिए सारा। तो पूरा एंड तक रहेंगे वीडियो को, क्योंकि लास्ट तक अगर रहेंगे तभी जाके समझ में आएगा, बस ऐसे इसको लिख देने से भी कुछ नहीं समझ पाओगे आप लोग। ठीक है ना, तो पहले समझ जाओ क्या क्या है। यहाँ पे कुछ सर्कल्स मैंने बनाया हूँ, कुछ ब्लू कलर का, कुछ रेड कलर का, कुछ ग्रीन कलर का, क्या क्या है मैं एक एक 1 बाय 1 डिस्कस करके आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं दो बार में डिवाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट वन इज योर टर्म 1, सेकंड वन इज योर टर्म 2। फर्स्ट जो टर्म 1 है वो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो हमको हमारा सर्कुलर मिला था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं लिखा है, बट प्रीवियस सर्कुलर के अनुसार वहां पे 40 एमसीक्यूज विल बी देयर बोला गया था। 40 एमसीक्यूज आएगा और 90 मिनट का होगा वो, मतलब मार्क वहां पे डिफाइन नहीं था, यहाँ पे बोला गया है 40 मार्क का होगा। इस बार का सर्कुलर में है, वहां पे बस टाइम मेंशन हुआ था 90 मिनट्स का। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्क भी दे दिया कि 40 मार्क का एमसीक्यू आने वाला है। तो 40 मार्क 90 मिनट, अभी तक जितना हमारे पास मतलब रिसोर्सेस है वहां से पता चल रहा है कि वैसे होने वाला है। अगर फिर से कुछ सर्कुलर आया, वहां पे कुछ टाइमिंग का चेंजेस हुआ या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का चेंजेस हुआ तो देखेंगे, बट यहाँ पे पूरा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है कि कहां से कितना आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 40 मार्क का ही आप लोग का आ रहा है टर्म 1 का, और 90 मिनट आपको मिलने वाला है, मतलब 1.5 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, और टर्म 2 का भी वैसे 40 मिनट, बट वहां पे 2 घंटा मिलेगा। दैट इज प्योरली एमसीक्यू टाइप, दैट इज योर सब्जेक्टिव टाइप। बट सब्जेक्टिव टाइप का क्या मार्किंग पैटर्न रहेगा, कितना मार्क का कितना क्वेश्चन आएगा उसको बोला गया नहीं है, बट चैप्टर वाइज वेटेज आपको मिल गया है। ठीक है, तो सारा कुछ को मैं ट्राई किया हूं कि कवर कर देने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि सारा कुछ को नोट डाउन कर लो तो लास्ट तक देखेंगे, क्विकली मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, और देखने के बाद आपके जितने भी 12th क्लास के सीबीएसई के बच्चे उनको आप लोग शेयर कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो आते हैं डायरेक्टली वीडियो में। टर्म 1 का पहले डिस्कशन करते हैं, जो कि आपका नवंबर एंड दिसंबर में होने वाला है बच्चों। तो टर्म 1 में कौन सा चैप्टर आने वाला है, एनसीईआरटी अगर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, एनसीईआरटी है आपके पास तो खोल के देख सकते हो क्या क्या आने वाला है टर्म 1 में। दैट इज चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मैंने डेरिवेटिव लिखा है। चैप्टर 6 एओडी मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये जो 6 चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 दैट इज फ्रॉम योर पार्ट 1, क्योंकि 2 बुक है एनसीईआरटी का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पे जो 1 से लेके 6 चैप्टर है वो पार्ट 1 में ही है, मतलब पार्ट 1 पूरा आ रहा है, और ये चैप्टर 2 है वो पार्ट 2 से आ रहा है। दैट इज एलपीपी फ्रॉम योर पार्ट 2 बुक मींस एनसीईआरटी का पार्ट 2 बुक। और ये छोटा सा चैप्टर है, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया गया है कि टर्म 1 में 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 13 चैप्टर्स विल बी देयर। तो यहाँ पे 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, बाकी 6 चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा। ठीक है, और वहां पे बोला गया था, आप लोग अगर अभी तक पता नहीं है कि टर्म 1 टर्म 2 ऐसे होने वाला है कि टर्म 1 में जितना चैप्टर्स आप लोग दे दिए उसको और टर्म 2 में नहीं देने वाले। टर्म 1 को ये कंप्लीट हो गया तो ये 7 चैप्टर खत्म, फिर आपको बस ये 6 चैप्टर को पढ़ के ही टर्म 2 के एग्जाम देना है। वहां पे ये टर्म 1 से कुछ भी मतलब आएगा नहीं। तो ठीक है, वो एक बेनिफिट था आप लोगों के लिए। तो वो तो था बेनिफिट। फिर हम जो सोच रहे थे वहां पे एक लिखा गया था कि रैशनलाइज सिलेबस आप लोगों को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम भी बोल रहे थे, सबको लग रहा था कि जो रिड्यूस सिलेबस मिला था हमको 2020 मतलब 1920 का सिलेबस में, वही रिड्यूस सिलेबस को ही दिया जाएगा। तो 90-95% वही वाला रिड्यूस सिलेबस ही दिया गया है। कुछ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बट वही सब सारा कुछ हमने जो डिस्कस किया था उसी को बेस करके ही दिया गया है। ठीक है, तो मैं डिटेल में भी बता रहा हूँ कि क्या क्या आपका डिलीट हुआ है और क्या क्या है आपका, क्या करना है आपको प्रैक्टिस।
देखो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इज योर रिलेशन एंड फंक्शन वेयर 4 एक्सरसाइजेस आर देयर। 4 एक्सरसाइजेस 1.1 योर इक्विवेलेंस जो रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट था, 1.2 आपका 1 1 और 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला, 1.3 में था आपका जो फॉग गॉफ वाला प्रॉब्लम इनवर्स ऑफ द फंक्शन था, 1.4 बाइनरी ऑपरेशन वो तो 2 साल पहले ही ओमिट हो गया था, फिर मिसलेनियस था, ठीक है। तो देयर आर लाइक 4 एक्सरसाइज एंड 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का 1.3 पूरा हट गया है, 1.4 तो 2 साल पहले ही हट गया था, तो बस मैंने लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी में अभी तक दिया गया है उसको। तो 1.4 तो 2 साल से पहले इसको तो कर नहीं रहे थे, बट 1.3 को कर रहे थे, बट उसको ओमिट कर देंगे, उसको करेंगे नहीं, टोटल करेंगे नहीं। और मिसलेनियस में मैंने ग्रीन क्यों रखा है, क्योंकि मिसलेनियस का करना है, ऐसा नहीं कि मिसलेनियस पूरा उड़ाए, मिसलेनियस है बट 1.3 के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको नहीं करना है। 1.3 के रिलेटेड जो क्वेश्चन है लाइक फंक्शंस का इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो गया, फॉग गॉफ वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, उसका रिलेटेड जो मिसलेनियस में उसको नहीं करना है। बाकी 1.1 1.2 का जो है उसको आपको करना है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज वाई मैंने इसको ग्रीन मार्क किया है, तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। चैप्टर 2 में आते हैं आईटीएफ, दैट इज योर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ का कॉन्सेप्ट क्या था ना, देयर आर 2 एक्सरसाइजेस, 2.1 2.2 और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज था। 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू और इंट्रोडक्शन टू आईटीएफ था, वही वाला सारा कॉन्सेप्ट था। 2.2 में क्या था ना, प्रॉपर्टी ऑफ द आईटीएफ, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था सबके लिए। हाँ, वहां पे बच्चे थोड़ा सा हैरान हो रहे थे। तो फाइनली रिड्यूस सिलेबस में भी पिछले साल भी कट गया था, इस साल भी टोटल उसको ओमिट कर दिया गया है। 2.2 टोटल नहीं आने वाला है बच्चों, 2.2 को करना नहीं है। तो सर क्या करेंगे फिर, ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला, प्रिंसिपल वैल्यू वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको ही आपको अटेम्प्ट करना है, और उस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको करना है। मिसलेनियस का सारा को हटाना नहीं है, बस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन को हटाना है, उसको नहीं करना है। और जो 2.1 का जो क्वेश्चन है उस रिलेटेड जो भी मिसलेनियस में बहुत कम ही क्वेश्चन है, बट जितना भी क्वेश्चन है उसी को करना है। बट 2.2 का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको ओमिट कर देना है, उसको नहीं देखना है, ठीक है ना। 3 चैप्टर, और पहले मैं बता दे रहा हूँ फिर मैं वेटेज में आऊंगा। चैप्टर 3 इज योर मैट्रिसेस वेयर 4 एक्सरसाइजेस विल बी देयर, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैट्रिसेस का होता है। 3.2 में हमारा ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स था, 3.3 में हमारा ट्रांसपोज वगैरह कॉन्सेप्ट था। 3.4 जो था सबसे इंपॉर्टेंट था चैप्टर 3 में, दैट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द रो एलिमेंटरी ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंटरी ऑपरेशन। वो वाला प्रीवियस ईयर भी कट गया था, इस बार भी उसको हटा दिया गया है, मतलब इनवर्स को और करना नहीं है, जिसमें कि सबसे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बच्चे, उसको भी हटा दिया गया है। तो करना क्या है अभी, 3.1 3.2 3.3 जो कि सबसे इजी है मैट्रिसेस में। अगर इसको ऐड नहीं करेंगे तो मैट्रिसेस पूरा इजी हो जाएगा, इसमें मार्क कटने का चांसेस ही नहीं है। और मिसलेनियस का भी वैसे इनवर्स वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, इनवर्स वाला जितना भी क्वेश्चन है मिसलेनियस में, उसी को ही नहीं करना है। बाकी 3.1 3.2 3.3 का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज टोटली नहीं होना है कि मिसलेनियस को भी सर क्या हम नहीं करेंगे, नहीं, मिसलेनियस आपको करना है अभी, बट 3.4 के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हटा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3। अभी आते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर डिटर्मिनेंट। देखो नोट डाउन करके रखना है आप लोगों को, यहाँ से सारा कुछ को एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, बट स्क्रीनशॉट लेने में कहीं ना कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है। खुद समझ के अगर लिखोगे या फिर एनसीईआरटी में मार्क कर दोगे पेंसिल में, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम में आप लोगों को हेल्प कर सकता है। डिटर्मिनेंट में देयर विल बी 6 एक्सरसाइजेस, 6 तो एक्सरसाइज था, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 एंड 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज इज देयर। बट वहां से क्या किया गया है, 4.1 इज योर इंट्रोडक्शन टू जो डिटर्मिनेंट था, 4.2 प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, 4.3 था एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला, 4.4 था माइनर एंड कोफैक्टर वाला, 4.5 था आपका 4.5 क्या था, इनवर्स वाला, एडजॉइंट और इनवर्स वाला, 4.6 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का था। तो पिछले साल 4.6 का भी कुछ पार्ट हटाया गया था, बट यहाँ इस बार क्या किया गया ना, सारा कुछ है, बस जो फिर से इंपॉर्टेंट था 4.2, दैट इज 4.2 ईयर प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट, जहां पे कि बच्चे बहुत बार हैरान होते थे, मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता था, उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। और मिसलेनियस का वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट कि जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 4.1 से लेके 4.6 तक उसको करेंगे, बस 4.2 का प्रॉपर्टी वाला रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको हटाना है, बाकी सारा कुछ करना है। इसीलिए मैं यहाँ पे ग्रीन किया हूँ। ऐसा मत सोचना नहीं सर आप लोग तो बोला था मिसलेनियस पूरा नहीं करना है, ऐसा टोटल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग मिसलेनियस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो 4.2 के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको नहीं करना है, बाकी सारा को करना है। तो चैप्टर 4 में ओनली 4.2 इज ओमिटेड, यहाँ पे 3.4, यहाँ पे 2.2, यहाँ पे 1.3, एक एक एक्सरसाइज को बस ओमिट किया है। ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर पूरा ओमिट नहीं किया गया है, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस का पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को ही ओमिट
किया गया है। डेरिवेटिव्स में आते हैं बच्चों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और चैप्टर नंबर 5 मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा है। यहाँ पे सारा कुछ है जैसे कि पिछले साल भी था, सारा कुछ है 5.1 से देयर आर 7 एक्सरसाइजेस 5.1, 5.2, 5.3 अप टू 5.7, 5.8 तक एक्चुअली था और मिसलेनियस था। तो 5.8 में जो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम था उसको हटाया गया है, जो कि पिछले बार ही हटाया गया था। मतलब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक थ्योरम वाला पार्ट था और छोटा छोटा क्वेश्चन आता था उसमें से, बट उसको ओमिट कर दिया गया है पिछले साल भी और इस साल भी। बट बाकी सब कुछ है, तो बस वही रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के रिलेटेड जो क्वेश्चन मिसलेनियस में होंगे उसी को बस आपको ओमिट करना है या फिर हटाना है, बाकी सारा क्वेश्चंस को करना है मिसलेनियस का, बाकी सारा को करना है। बस यहाँ से तो हार्डली 2-3 ही क्वेश्चन होगा मिसलेनियस में जिसको आपको नहीं करना है, बाकी सारा क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, जहां पे कि आपको 5.8 को मार्क कर दो एनसीईआरटी में। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर 6, दैट इज योर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर कैलकुलस। यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलस का यहाँ पे 2 चैप्टर आ रहा है टर्म 1 में। ठीक है, तो क्या है कैलकुलस में आपका 5 एक्सरसाइजेस विथ 1 मिसलेनियस एक्सरसाइजेस इज देयर। ठीक है, आर देयर। तो 6.1 और 6.4 जैसे कि पिछले साल भी हटाया गया था, इस साल भी उसी को हटाया गया है। दोनों ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट वन 6.1 इज योर रेट ऑफ चेंज वाला डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट था और 6.4 अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट था, जो कि पिछले साल भी हटाया गया था, इस साल भी। और 6.2 आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा और आपका और एक क्या था 6.5 में वही वाला मैक्सिमम मिनिमम आई थिंक। तो वो तीनों हैं अभी भी। ठीक है, वो तीनों हैं 6.2, 6.3 एंड 6.5 इज देयर। बट मिसलेनियस का भी सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला कि आपको जो है मीन 6.2, 6.3 एंड 6.5 रिलेटेड जितना क्वेश्चन है मिसलेनियस में उसको आपको करना है। बाकी 6.1 एंड 6.4 का जो मतलब रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन रहेगा मिसलेनियस में उसको बस आपको हटाना है, बाकी सारा को करना है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर एओडी, जिसमें कि 2 एक्सरसाइजेस को ओमिट किया गया, आप लोग मार्क कर सकते हो। एलपीपी में आते हैं, दैट इज योर पार्ट 2। पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया, 6 चैप्टर पूरा, पार्ट 1 पूरा फिनिश। पार्ट 2 में एक चैप्टर उठाया गया है, दैट इज योर एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल चैप्टर, हार्डली 2 या 3 क्लासेस लगता है इसको कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, 12.1 तो है पूरा, मतलब जो बेसिक्स जो था हमारा लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 11 का ग्राफिकल मेथड जो था वो टोटली है, इस बार भी है। बट 12.2 का वो बोला गया है कि वो 12.2 हटाया गया है, मतलब एक्चुअली मैं जब सर्कुलर देखा तो वहां पे लिखा गया है कि वो हटाया गया है, बट हमको करना है इसको। ठीक है ना, क्योंकि और मिसलेनियस के भी वैसे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हटाना है। बट क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको करना है आप लोगों को, क्योंकि जब आपका केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि 6.1, 12.1 और 12.2 को मिला के भी दे सकता है, क्योंकि 12.2 में बस भर भर के वर्ड प्रॉब्लम्स ही दिया गया है। और अगर आप लोग इसको मिस कर दे रहे हो तो वर्ड प्रॉब्लम से जो जैसे होता था क्या ना, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हम 10th क्लास में पढ़ते थे वहां पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होता था, वर्ड प्रॉब्लम्स हम कन्वर्ट करते थे उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या फिर लीनियर इक्वेशन में। तो वहां पे क्या होता था, हम अगर कन्वर्सन नहीं पता है हमको तो हम वहां पे वो वाला क्वेश्चन में अटक जाते थे या फिर कर नहीं पाते थे। तो दैट इज व्हाई 12.2 इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्टिंग सम लाइक योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। कन्वर्सन करने में वो सिखाता है कौन, 12.2। तो इसको अगर पूरा आप लोग ओमिट कर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर दोगे अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आने वाला है मैथ्स में। ठीक है, वो 5 मार्क का आता है और यहाँ पे उसका वेटेज भी 5 मार्क का ही है। तो हो सकता है कि यहाँ से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि उसको कन्वर्ट करो एलपीपी करो। ठीक है, तो देखा जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इसलिए मैंने इसको डबल दिया गया है रेड और ब्लू में, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मतलब आपको करना है, मतलब स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट बाद में कर सकते हो बट करके रखना है, इसको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है ना, बाकी जो रेड कलर का दिया हूं उसको हटाना है। सो दीज आर द टर्म 1 पोर्शंस और सिलेबस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, और एक बार बस क्विकली रिवाइज कर लेता हूं। और वहां पे देखो राइट साइड में आपको जो सीबीएसई छोड़ा था वहां पे आ रहा है, मैं यहाँ पे बस क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको 1.21, 1.2 ही करना है, 1.3 नहीं करना है, 1.4 तो कट गया था। मिसलेनियस का ये रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको नहीं करना है, बाकी करना है। चैप्टर 2 में 2.1 करना है, 2.2 को पूरा हटाना है, और मिसलेनियस में 2.1 के रिलेटेड जितना है उसको करना है, 2.2 के रिलेटेड जितना है उसको नहीं करना है। मैट्रिसेस में 3.1, 3.2, 3.3 करना है, 3.4 को पूरा हटाना है, और मिसलेनियस में 3.4 का जो क्वेश्चन है उसको हटाना है। डिटरमिनेंट में 4.1 करना है, बाकी सारा कुछ करना है बस एक्सेप्ट 4.2, बाकी मिसलेनियस का भी 4.2 का प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चन है उसको हटाना है। डेरिवेटिव का सारा कुछ करना है 5.1 से लेकर 5.7, बस 5.8 को हटाना है और उसका मिसलेनियस रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को हटाना है। एओडी में सारा कुछ करना है बट 6.1 रेट ऑफ चेंज, 6.4 आपका अप्रोक्सीमेशन उसको नहीं करना है। मिसलेनियस का इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका नहीं करना है। एलपीपी में सारा कुछ करना है 12.1 और 12.2 एक्चुअली हटाया गया है बट कर लेना,
मेरे तरफ से आप लोगों को प्रेफरेंस है, क्योंकि कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आया तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मिसलेनियस का भी सारा कुछ करना है, ठीक है। बट मिसलेनियस पूरा बेस कर रहा है 12.2 के ऊपर में, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम सी है, तो एक बार बस जब भी जहां पे आप लोग पढ़ोगे या फिर मैं भी जब वीडियो चुनूंगा मैं एटलीस्ट आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर योर टर्म नंबर 1। नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, 40 मार्क का एमसीक्यू आएगा, 90 मिनट मिलेगा आपको। दीज आर द सिलेबस, प्रिपेयर इट वेरी नाइसली, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टर्म नंबर 1 बच्चों। इसको जल्दी से आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, अभी हम टर्म 2 में आते हैं, ठीक है। तो जो टर्म 1 में हो गया वो चला गया, टर्म 2 में वो नहीं है। तो टर्म 2 में क्या क्या होने वाला है? टर्म 2 जो आपका मार्च या अप्रैल में होने वाला है, टर्म 2 2 घंटे का होने वाला है। 40 मार्क का क्वेश्चन लिखा गया है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है ना, 40 मार्क्स का, बट टाइमिंग भी मेंशन कर दिया है। बट ये एमसीक्यू तो वो जब हमारा फर्स्ट सर्कुलर आया था वहां पे बोला गया था कि वो क्या आने वाला है, सब्जेक्टिव आने वाला है। तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी गिरा, तो वो पैटर्न उस एक्चुअली नहीं दिया है कि क्या क्या पैटर्न होने वाला है। तो बस हम देख लेते हैं पहले सिलेबस क्या क्या ओमिट हुआ है, क्या क्या है, फिर हम डिस्कशन करेंगे, वेटेज में आएंगे, फिर देखेंगे टोटल मार्क क्या है, फिर चेक करेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 का पहला चैप्टर है इंटीग्रल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटीग्रल से आपका 8 चैप्टर एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर 9 है डीई, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 10 इज योर वेक्टर्स। चैप्टर 11 इज योर 3D। चैप्टर 12 इज योर 12 तो वहां पे आ गया, 13 इज योर प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे 7 चैप्टर ऑलरेडी आ गया था, तो यहाँ पे बच रहा है कितना, 6 चैप्टर ही बच रहा है। बट जो चैप्टर बच रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कैलकुलस का यहाँ पे 3 चैप्टर है, वहां पे कैलकुलस का 2 चैप्टर था, डेरिवेटिव में एओडी। यहाँ पे 3 चैप्टर दिया, इंटीग्रल, एओआई एंड डी। चेक करते हैं फिर। तो यहाँ पे इंटीग्रल्स में कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है बच्चों, सारा कुछ है, बस ओमिट नहीं हुआ ऐसा नहीं है, एक ही एक्सरसाइज ओमिट हुआ है, दैट इज 7.8। 7.8 क्या है? लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन रहता है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता था, बच्चे वहीं पे थोड़ा सा फंसते थे, बट उसको हटाया गया। प्रीवियस ईयर भी इसी के हटाया गया था, इस साल भी हो। प्रीवियस ईयर में और कुछ स्पेशल फंक्शंस को भी हटाया गया था, बट इस साल वैसा कुछ नहीं है। सारा कुछ आपको करना है, बस 7.8 को ही आपको हटाना है, और वैसे ही मिसलेनियस का उस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हटाना है। मिसलेनियस में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होगा उस रिलेटेड, तो उसी को छोड़ के बाकी सारा कुछ करना है। तो इंटीग्रल्स में बेसिकली वो एक अच्छा क्वेश्चन क्या है कि डेरिवेटिव में भी सारा कुछ को रखा है, इंटीग्रेशन भी सारा कुछ को रखा है। वहां पे डेरिवेटिव में जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हटाया गया है, वो मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलस बच्चों आप लोग अभी नहीं करोगे तो फ्यूचर में जाके आप लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। उसी को देख के कैलकुलस वाला पार्ट को पूरा 90% रखा गया, 95% रखा गया, कुछ कुछ पार्ट को ओमिट किया गया। 7 पॉइंट ऐसे भी वो मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, वो एमसीक्यू टाइप में नहीं रहता है, तो वो चलेगा, वो 7.8 लिमिट ऑफ सम हटाएगा, तो मार्क कर सकते हो आप लोग एनसीईआरटी में। 7.8 को छोड़ के बाकी सारा एक्सरसाइज विद मिसलेनियस करना है। मिसलेनियस में जो जो क्वेश्चन 7.8 से रिलेट कर रहा है उसी को बस हटाना है। चैप्टर 8 में आता है योर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो वहां पे सीधा सीधा वो मेंशन कर दिया कि सिंपल कर्व ही आएगा, सिंपल कर्व भी आएगा। मतलब 8.2 में क्या था ना, बड़ा बड़ा कर्व था, 2-3 फिगर को मिला के था, तो वो ऑलरेडी वहां पे उसको मेंशन कर दिया कि 8.2 आपको करना नहीं है, ओनली यू हैव टू कंसीडर 8.1 मार्क कर सकते हो। और मिसलेनियस में भी वैसे 8.1 का सिंपल कर्व वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको करेंगे, 8.2 रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको ओमिट कर देंगे। तो ये भी और एक बेनिफिट आ गया कि बच्चे वो डबल कर्व में ट्रिपल कर्व जब आता था 3 फिगर का, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, बट अभी कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल कर्व का ही करना है, दैट इज योर 8.1। तो चैप्टर 8 से 8.1 करना है, 8.1 को 8.2 को हटाना है, वहां पे आप लोग क्रॉस कर सकते हो एनसीईआरटी में। चैप्टर 9 में बच्चों आता है डीई, दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द नाइस मींस चैप्टर वी कैन से, जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही स्ट्रांग है। वो जो इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं ना कहीं आप लोग नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सारा कुछ मौजूद है। 9.1 है, 9.2 है, 9.3 बच्चों नहीं है, 9.3 नहीं है। 9.3 क्या था? 9.3 था आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.1 तो बहुत सिंपल है, 9.2 भी बहुत सिंपल है, 9.3 बस आपको हटाया गया है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट वेट, लेट मी चेक, थोड़ा सा मुझे डाउट है 9.2 है या वो 9.3 है, जस्ट वेट बच्चों, आई थिंक दैट इज 9.3, क्योंकि मैं तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था चेक करने में। 9.2 या 9.3 फॉर्मेशन वाला जो है वो हटाया गया है, ठीक है, फॉर्मेशन आपका 9.3, ठीक है, हाँ 9.3, ठीक है, जिसमें कि कर्व वगैरह का जरूरत होता है कॉनिक सेक्शन का, तो इसीलिए उसको हटाया गया है। तो 9.1 9.2 ऑलरेडी है, 9.3 को हटाया गया है, तो 9.4 और 9.5 में मैंने डबल मार्किंग किया है।
डबल मार्किंग का क्या है मतलब इसमें क्या है ना, आधा आधा ओमिट हुआ है, मतलब कुछ पार्ट ओमिट हुआ है कुछ पार्ट है, तो सारा कुछ ओमिट नहीं हुआ है, तो सारा को हम क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब 9.4 होता है आपका होमोजेनियस वाला, 9.5 होता है आपका लीनियर इक्वेशन वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 9.4 इज ऑल अबाउट योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम पढ़ेंगे, मतलब अभी तक तो पढ़े नहीं होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 9.4 में टोटल होमोजेनियस इक्वेशन होता है। होमोजेनियस में दो टाइप का फंक्शंस रहता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, देखो ग्रीन और रेड में। ग्रीन वाला जो है वो है आपका, मतलब उसको करना है आपको, रेड वाला को नहीं करना है। ग्रीन वाला क्या था, dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन होता है उसको आपको करना है, उस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बट जो क्वेश्चन dx by dy के फॉर्मेट में g of x by y के फॉर्मेट में आता है, जो को फंक्शन को हमको x by y के फॉर्मेट में लिखते थे, वो वाला कॉन्सेप्ट को आपको नहीं करना है। मतलब उस रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में मिसलेनियस में, उसको नहीं करना है। वैसे ये हो गया आपका होमोजेनियस का, ठीक है, h में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ l मींस लीनियर का। लीनियर का क्या है कि dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q वाला कॉन्सेप्ट जो था, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, इसलिए मैं ग्रीन में लिखा हूं। बट जहां पे dx by dy का फॉर्मेट में आ रहा था, फॉर्मेट उसका दो फॉर्मेट है, इसका भी दो फॉर्मेट है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला फॉर्मेट का क्वेश्चन रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको करना है, बट सेकंड फॉर्मेट जो यहाँ पे भी x by y, यहाँ पे भी x by y, उस फॉर्मेट का क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोला कि आधा आधा ओमिट हुआ, इसलिए मैं पूरा क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग इसको भी करना है, इसको भी करना है, बट वहां से ये दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है, ये दोनों फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है उसी को बस ओमिट करना है, ठीक है ना, बाकी सारा को करना है, बाकी सारा को करना है। वैसे ही मिसलेनियस का भी 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 जो है हमारे पोर्शन में, उस रिलेटेड इतना क्वेश्चन उसको करना है। बाकी जो नहीं है लाइक फॉर्मेशन और इसका जो ये दोनों फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर मिसलेनियस में आपको मिला तो उसको नहीं करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन टोटली नहीं होगा। चैप्टर 10 बहुत ही अच्छा चैप्टर, नो डिलीजन, एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें कि थोड़ा सा भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, नो डिलीजन, फुल चैप्टर विल बी देयर, ठीक है। नहीं रेड नहीं कर रहा हूं, फिर आप लोग बोलोगे सर रेड कर दिया मतलब आप इसको पूरा कर दिया, नहीं, रेड मतलब फुल, ठीक है, फुल है मतलब टोटल वो करना है, कुछ भी वहां से ओमिट नहीं हुआ है विथ मिसलेनियस। तो यहाँ पे 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 होता है और एक मिसलेनियस होता है, 4 एक्सरसाइज और मिसलेनियस सारा को करना है आपको, नो डिलीशन, ठीक है। ये एकलौता चैप्टर है जिसमें कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 11 बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां पे भी आपका 3 एक्सरसाइजेस होते थे और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होते थे। तो 3.1 एंड 3.2 पूरा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इंट्रोडक्शन यहाँ पे लाइन वाला कॉन्सेप्ट था, प्लेन वाला। बट 3.1 बोल रहा हूँ, 11.1 एंड 11.2 पूरा है। 11.3 वाला जो है जिसमें कि एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, वो वाला कॉन्सेप्ट को आपको हटाना है, बाकी सारा वो करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल सर्किल किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको करना है, तो टोटल आपको डिलीट नहीं करना है, बट बस एंगल वाला क्वेश्चन जो है इसको आपको हटाना है। एंगल्स वाला, एंगल्स बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंगल्स बिटवीन वाला जब हम पढ़ेंगे वो क्लियरली डिस्कशन करेंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चंस को नहीं करना है, बाकी सारा को करना है 11.3 का। और मिसलेनियस का भी वैसे जो है लाइक 11.1, 11.2 और 11.3 का आधा, उस रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। बाकी एंगल्स वाला क्वेश्चन अगर मिसलेनियस में आया उसी को भी आपको हटाना है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11, दैट इज योर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई होप इतना तक क्लियर है। चैप्टर नंबर 13 योर प्रोबेबिलिटी और लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी पार्ट 2। प्रोबेबिलिटी में बच्चों देयर आर 5 एक्सरसाइजेस एंड 1 मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, आप चेक कर सकते हो। तो वहां से क्या करना है, 13.1 आपका वो करना है, 13.2 भी करना है। 13.1 इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 13.2 इज योर क्या प्रोबेबिलिटी था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, 13.3 इज योर बायस थ्योरम। ये तीनों को पूरा करना है। 13.5 का भी बच्चों पूरा करना है, बस मीन वेरिएंस वाला क्वेश्चन को, मीन वेरिएंस वाला क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, बाकी सारा करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे, उसको करना है, बट मीन वेरिएंस वाला क्वेश्चन 13.4 में कुछ है उसको नहीं करना है आपको, बाकी सारा को करना है, इसलिए मैं इसको डबल मार्किंग किया हूं। और 13.5 टोटली नहीं करना है, 13.5 पूरा नहीं करना है। वैसे ही मिसलेनियस में 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 का आधा जितना क्वेश्चन है, जितना रिलेटेड है उसको करना है। बट 13.5 और जो ओमिट हुआ है, जो मीन वेरिएंस वाला क्वेश्चन अगर मिसलेनियस में आ गया, उसी को बस आपको ओमिट करना है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल योर टर्म नंबर 2। और एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा, चेक कर लो। इंटीग्रेशन में सारा कुछ करना है चैप्टर 7 में आपको, एक्सेप्ट 7.8 और मिसलेनियस का 7.8 रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको नहीं करना है। 8 चैप्टर में सारा कुछ करना है, 8.1 करना है, 8.2 टोटली नहीं करना है, और मिसलेनियस में 8.2 रिलेटेड जो होगा उसको नहीं करना है।
डीई में डिफरेंशियल में 9.1 करना है, 9.2 करना है, 9.3 पूरा हटाना है, वो नहीं करना है फॉर्मेशन वाला, 9.4 9.5 आधा आधा करना है। कौन सा वाला करना है आपको, y बाई एक्स यहाँ पे जो होमोजेनियस का dy बाई dx इक्वल टू g y बाई x, ये वाला फॉर्मेट का करना है, और dy बाई dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q लीनियर वाला, इसका यही दोनों फॉर्मेट को करना है 3.4 एंड 9.4 एंड 9.5 में। बाकी ये दोनों जो है रेड कलर में लिखा गया उसको नहीं करना है। तो आधा आधा ओमिट हुआ है, मिसलेनियस का भी जो है उसको करना है, जो नहीं है उसको रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है। चैप्टर 10 फुल है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 11 में 3D में 13.1 13.2 भी करना है, 13.3 का आधा करना है आपको, बस एंगल वाला क्वेश्चन को नहीं करना है, और मिसलेनियस में भी जो है उसको करना है, जो नहीं है उस रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी में से 13.1 13.2 13.3 भी करना है, 13.4 का आधा करना है, बस मीन वेरिएंस वाला जो भी है वो वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको। 13.5 पूरा कटा गया है, मीन्स ऑमिट हुआ है। मिसलेनियस का भी वैसे जो है उस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो नहीं है उस रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट योर टर्म नंबर 2। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, लेंथी हो सकता है थोड़ा सा वीडियो, बट डिटेल में मैंने बता दिया ताकि आप लोग मार्क कर लो एटलीस्ट एक बार बैठ के, और एक बार मार्किंग कर लोगे तो प्रिपरेशन में आप लोग उसको थोड़ा सा क्विकली कर सकते हो, और प्रॉब्लम मतलब इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्कुलर देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को मतलब मैं जितना बता दिया और नहीं देखना पड़ेगा आपको, मार्किंग कर लियो तो बस उतना ही आपको प्रैक्टिस करना है बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है। तो बस अभी थोड़ा सा वेटेज देख लेते हैं, टर्म 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। टर्म 2 जब चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 जो था वहां से टोटल लिखा गया 18 मार्क्स का, सर्कुलर में जो लिखा गया है कि उसका जो वेटेज है ये 3 चैप्टर का कैलकुलस का 18 मार्क आएगा। वहां से कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्या टाइप का क्वेश्चन आएगा वो तो बताएंगे वो लोग, सब्जेक्टिव में क्या क्या पैटर्न रहेगा, बट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे हम 7 8 9 से 18 मार्क का आ रहा है, मतलब टोटल 40 मार्क्स से 18 मार्क, मतलब 50% यहाँ से ही आ रहा है, 50 मतलब जस्ट लाइक 50%। 10 और 11 योर वेक्टर्स एंड 3D से 14 मार्क का आ रहा है, वेक्टर्स एंड 3D मतलब चैप्टर 10 चैप्टर 11 से 14 मार्क, तो 18 प्लस 14 कितना हुआ 32 हो गया। बाकी जो 8 मार्क बचा वो प्रोबेबिलिटीज आ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। कैलकुलस को ज्यादा ध्यान देना है टर्म 2 में, 18 मार्क का, वेक्टर 3D से 14 मार्क का, और चैप्टर जो 13 है प्रोबेबिलिटी वहां पे 8 मार्क का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे थोड़ा। चैप्टर फिर वैसे टर्म 1 में अगर देखा जाए तो रिलेशन फंक्शन एंड ITF जो हमारा ये वाला पार्ट था, फंक्शन वाला पार्ट था, वहां से 8 मार्क आ रहा है, 8 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, वहां से 10 मार्क, ये 10 मार्क तो कटना नहीं चाहिए, ये 8 मार्क मतलब ये 18 मार्क, यहाँ से कुछ भी मार्क कटना नहीं चाहिए क्योंकि सारा सिंपल कॉन्सेप्ट दिया गया है, MCQ लाइव क्वेश्चन है। तो रिलेशन फंक्शन एंड ITF से 8 मार्क आ रहा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 10 मार्क आ रहा है, 10 8 18 हो गया। डिटरमिनेंट डेरिवेटिव एंड AOD कैलकुलस, वंस अगेन कैलकुलस पार्ट से 17 मार्क आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 40 से 70 मतलब लगभग 50% के अराउंड आ रहा है। ऐसा भी कि जब 80 मार्क्स का हो रहा था क्वेश्चन तब भी 35 या 36 मार्क का क्वेश्चन आ रहा था, वही डेरिवेटिव से ही। तो अब 35 का आ रहा था, देखो यहाँ पे भी अगर कंसिडर किया जाए वही सेम पैटर्न ही रखें कि 18 प्लस 17, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 17, वही 35 आ रहा है ना, आउट ऑफ 80 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे से मार्किंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि रिलेशन फंक्शन ITF से 8 मार्क, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 10 मार्क, ये प्रीवियस भी ऐसे था। डेरिवेटिव और AOD से 17 मार्क आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और LPP जो है वहां से 5 मार्क, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही वो देगा 5 मार्क का, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर योर बच्चों टर्म नंबर 1 का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज ऑल फॉर योर टर्म नंबर 2 का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा सारे बच्चे को कि कितना क्या करना है, कितना क्या नहीं करना है। अगर करना है, अगर आप लोग और भी चाहते हो कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है मिसलेनियस का, तो कमेंट करके बताना मुझे कि आपको अगर चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन सर आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना सर, आप पूरा वही डिटेल ही बता दीजिए कि कौन सा करना है हमको, 4 5 6 नंबर करना है, 7 8 नहीं करना है, 9 10 करना है। अगर वो भी पर्टिकुलर आपको चाहिए तो बस आपको कॉमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि वैसे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो देखेंगे कि नहीं बच्चे। अगर बट सारा बच्चों को चाहिए बस एक कमेंट करके बता देंगे हाँ सर हमको मिसलेनियस का भी पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज चाहिए, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर योर सिलेबस फॉर योर क्लास 12 मैथमेटिक्स, जो कि मैं कल ही निकला था, तो मैं सोच रहा था कि कल रात को ही मिले आऊंगा, बट सारा कुछ को मुझे थोड़ा सा समराइज करना था पहले, क्योंकि ऐसे बस कुछ भी लाके डालने से नहीं होगा, क्योंकि सारे बच्चे देख रहे हैं। तो मेरा भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सारे बच्चों को इतना क्विक टाइम में सारा कुछ दे दो ताकि और देखना नहीं पड़े। एनसीईआरटी पकड़ो, जो भी ये वीडियो देख रहे हो एनसीईआरटी पकड़ के डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो पेंसिल में, और जब प्रैक्टिस करोगे उसी रिलेटेड करना है, बाकी इधर उधर से ढूंढना ही नहीं है, क्यों, ठीक है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो सिलेबस जब आपका सैंपल पेपर आ जाएगा 12.2 का चेक कर लेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां से देख के आपको करना है, ठीक है। तो समरी क्या है यहाँ पे, टर्म 1 टर्म 2 में 50 40 मार्क का होगा थ्योरी पेपर,
40 मार्क का थ्योरी, 10 मार्क का इंटरनल जो आपका इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल जो स्कूल वगैरह करेंगे वहां से आपका 10 मार्क मिलेगा। वैसे टर्म 2 में भी 40 मार्क का थ्योरी, 10 मार्क का इंटरनल, तो यहाँ से 50, यहाँ से 50, 50 50 100 मार्क। तो फिर क्या मार्किंग होगा वो तो बताएंगे, बट अभी के लिए जितना हमारे पास है डाटा, यहाँ से 40 मार्क का थ्योरी, 10 मार्क का इंटरनल फॉर योर टर्म नंबर 1। वैसे टर्म 2 में 40 प्लस 10 50 मार्क का, 50 50 टोटल 100 मार्क्स का आपका हो रहा है पेपर बोर्ड्स, मतलब टर्म 1 में 50, टर्म 2 में 50, तो कंसिडर किया जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है बच्चों, आपका पूरा अच्छे से उसको नोट डाउन करके रख दो, एनसीईआरटी में उसको अच्छे से मार्क करके रखो। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करो। और अगर आपको लास्ट में और एक बार बता रहा हूँ कि एमसीक्यू जो अगर आपको मिसलेनियस का इंडिविजुअल क्वेश्चन चाहिए कि क्या क्या सर आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, मार्क वाइज बता दीजिए, मतलब क्वेश्चन वाइज बता दीजिए, तो कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, तो भी जाके मैं करूंगा, वरना नहीं करने वाला, ठीक है। तो एक थम्सअप तो बनता है बच्चों, इतना सारा बताया तो ऑब्वियसली एक थम्सअप दे दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सारा वीडियोस बनाने में, ठीक है, बस जोक्स अपार्ट। बट बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना थोड़ा स्टैंडर्ड 12 के बच्चों को, क्योंकि सीबीएसई हर बच्चों के पास मेरा रीच नहीं पहुंच पा रहा, हम बस लिमिटेड रीच में ही हो जा रहे हैं, ऑडियंस इतना नहीं है कि सारे बच्चे देख सकते हैं, बट आप लोग अगर रीच करवाओगे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे की जरूरत है, सारे बच्चे अभी इधर उधर से ढूंढ रहे कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो ये वाला अगर देख लेंगे तो आई होप कि 30 मिनट का इन्वेस्ट करेंगे आपका टाइम को, तो सारा कुछ का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट कवर हो जाएगा एनसीईआरटी में। फिर बैठ के आप लोग अपने आप से एटलीस्ट पढ़ाई तो कर सकते हो, मतलब रिवाइज तो कर सकते हो, इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। सर्कुलर देखेंगे तो 6-7 पेज का दिया गया है, तो वहां से ढूंढने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको देखो, लिखो, मार्क कर दो, खत्म, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मतलब सिलेबस बनाया गया है बच्चों के लिए, जो कि ज्यादा वर्डनाइज नहीं होना पड़े, बट सारा कुछ डिपेंड करता है आप लोग कितना उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और बस यही था आज का कॉन्सेप्ट, जल्दी से उसको पॉज करके लिख सकते हो आप लोग, और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को चाहिए मिसलेनियस का वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस वाला, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो जाके मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर में लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑफ यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, एंड आई होप कि जितना भी आज हमने डिस्कस किया सारे बच्चे सब कोई एनसीईआरटी में कवर कर लिए होंगे, या फिर पेंसिल में उसको मार्क कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को पता चल गया क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, तो अभी और चिंता नहीं करना है, सीधा जाएंगे और पढ़ाई करना है। अभी से हर एक टाइम आपको लोगे बहुत मूल्यवान है बच्चों, क्योंकि अभी से अगर आप लोग टाइम मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन, उस टाइम बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग मिस कर रहे हो, ठीक है। तो टर्म 1 और टर्म 2 पे जो भी सिलेबस आया है बहुत ही अच्छे से सीबीएसई ने उसको फॉर्म किया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट लगा के वो किए हैं, बहुत ही अच्छे से मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही अच्छा हुआ है, तो सारे बच्चों को देख के ही वो किया गया है। तो अभी हाँ सारा कुछ है राइट। अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे बच्चों 80 आउट ऑफ 80 रखना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, जैसे सिलेबस है, जैसा मार्किंग पैटर्न है और जैसे एग्जाम पैटर्न है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है 80 से 84 लेना, मतलब इस बार के सीबीएसई का मैथ्स एग्जाम में, ठीक है। मैथ्स का बात करूंगा तो मैं, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, उसके साथ टाइम भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। अभी खेल क्या है आप लोग के ऊपर में है, आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो, आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा, जैसे कि बच्चे पूरा मतलब कंफ्यूज हो रहे सर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा अगर मैं बोलना चाहूँ तो एमसीक्यू जैसा कुछ करना ही नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ना है आपको। एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू कहाँ से निकलेगा, वही कॉन्सेप्ट से ही निकलेगा ना, वही क्वेश्चन से ही निकलेगा ना। तो मैं जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एटलीस्ट वो नोट्स के थ्रू आपको नोट्स देखना है। अभी नोट्स को बच्चे नहीं देखते, तो वो जाते थे एक्सरसाइज करके ही आ जाते थे, हो गया सर एनसीईआरटी का तो अभी 1.1 1.2 ओमिट हुआ है, तो हम 1.1 1.2 का सारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम को कर लेंगे। बट 12th में हो बच्चों, आप लोग 7-8 में नहीं हो, ठीक है। तो 11 बस एक्सरसाइज कर लेने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता ना चाहिए, ऑन टू फंक्शन कब होता है, इन टू फंक्शन कब होता है, 1-1 फंक्शन कब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बता दूं कि ए फंक्शन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस फंक्शन इफ डैश दिया होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस फंक्शन क्या है, तभी जाके इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तभी जाके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल था बस। तो वैसे ही डेरिवेटिव इंटीग्रल्स का भी आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एमसीक्यू ऐसा कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन ही दिया होगा, उसका प्रोबेबल जो एक आंसर निकलेगा, सपोज 1 निकल रहे हैं, तो मैं एमसीक्यू बनाना सबसे ईजी है, मतलब एक क्वेश्चन में दे दूंगा जिसका आंसर 1 होना चाहिए, तो मैं 1 लिख दूंगा, साइड में 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, हो गया एमसीक्यू, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है एमसीक्यू की, एमसीक्यू बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू नॉर्मली आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में ही जाना है, सीबीएसई ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की आपको करना है, क्योंकि देखो आरएस आरडी या फिर अदर रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा ना, आप लोगों को अदर टाइप का क्वेश्चन, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, एनडीए, बहुत सारा चैप्टर्स का क्वेश्चन उसको मिल जाएगा, उस लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। बट एनसीईआरटी में प्रीवियस
अगर आप लोग 10 ईयर क्वेश्चन देखोगे तो देखना कि आप लोग को एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। तो आई सजेस्ट रिकमेंड करूंगा मैं कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही आपको अगर अच्छे से करना है तो उसको पूरा पानी कर दो, ठीक है ना, उसको पूरा अच्छे से कर लो तो ऑब्वियसली आप लोगों का मतलब मैथ्स में पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर रेफरेंस के लिए आप लोग RSRD जो सिलेबस आप लोग का सैंपल पेपर मिलेगा, जो अदर बुक्स मिलेगा उसको कर सकते हो, बट मेन फोकस आपका एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट नोट्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स विद एक्सरसाइजेस, ठीक है। बस दैट्स अनफ फॉर स्कोर 80 मार्क्स, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। फिर हम लोग का तो क्लासेस चल ही रहा है बहुत ही अच्छे से डिटेल में। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं क्लास को, प्लेलिस्ट चाहिए आप लोगों तो आप लोग जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ से सारा कोई प्लेलिस्ट कर सकते हो। टायर 1 में जैसे कि AOD आने वाला है आपका, तो AOD मैंने अभी तक कवर नहीं किया, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द ये वीक के अंदर ही AOD को पूरा चैप्टर को कंप्लीट करके आप लोगों के सामने रख दूंगा। बाकी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक 6 तक सारा कुछ कवर है, चैप्टर 5 तक, ठीक है। तो AOD का बहुत जल्द आ जाएगा ये वीक के अंदर ही, तो उसको जल्दी से आप लोग जाके देख लेना। बाकी और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि टर्म 1 में जो 7 चैप्टर यहाँ पे गिवन है ना, तो टर्म 1 में जो 7 चैप्टर यहाँ पे गिवन है, अगर आप लोग टर्म 1 के अंदर ही 7 चैप्टर करके बैठ जाओगे और टर्म 2 में वेट करोगे टर्म 2 आने से हम करेंगे उसको, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत टाइम आप लोग लॉस कर दोगे, क्योंकि टर्म 1 में अगर 7 चैप्टर करके आप लोग बैठ गए तो वो खत्म होते होते नवंबर दिसंबर हो जाएगा। और दिसंबर के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे ये 6 चैप्टर इंटीग्रल्स, AOI, DE, वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, तो आप लोगों को लग रहा है कि 2-3 महीने में आप लोग ये 6 चैप्टर कवर कर सकते हो? लग रहा है? कहीं ना कहीं उसमें भी सोचना आप लोग। बट मैं सजेस्ट करूंगा जब आप लोग अभी फ्लो में चल रहा है, ऑलरेडी हमारा 5 या 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और 1 या 2 चैप्टर बाकी होगा आप लोगों का टर्म 1 के लिए। अभी जुलाई एंड हुआ है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना है, तो एटलीस्ट वो 3 महीना में 1 महीना आप लोग टर्म 2 का कुछ चैप्टर्स कवर कर लो, छोटा चैप्टर कर सकते हो। इंटीग्रल एटलीस्ट कवर कर लो, AOI कवर कर लो, DE एटलीस्ट कैलकुलस वाला पार्ट एटलीस्ट कवर कर लोगे, तो बाद में जब टर्म 2 में जब पढ़ाई करना होगा तब आपको वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये पर्सनल सजेशन है। तो क्या होगा ना, तब आप लोगों का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा बाकी 3 चैप्टर को करने में। अभी अगर पूरा छोड़ दोगे, पूरा टर्म 2 में ही इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल्स, AOI और DE करने में ही आप लोग को 1 महीना तो लग ही जाएगा अच्छे से करेंगे तो 1 महीना इंटीग्रल्स और मतलब कैलकुलस वाला पार्ट, बाकी 1 महीना अगर वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी 2 महीना तो वहीं पे करने में चला गया, पढ़ाई करने में ही चला गया। बाकी रिवाइज कब करोगे फिर? सोच रहे हो तो छोटा सा बात सोचना। मैं भी सोच रहा था कल रात को बैठ के, तो मुझे ये वाला बात समझ में आया कि अगर हम टर्म 1 में बस टर्म 1 का ही फोकस करेंगे और टर्म 2 के लिए छोड़ देंगे, दिसंबर के बाद पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाओगे बच्चों। ना तभी आपके पास टाइम होगा, ना तभी आप लोग कुछ कर पा रहे होगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अभी आप लोगों के पास 3 महीना है टर्म 1 को, और ऑलरेडी हमने 90-80% कवर कर लिया है और 1 या 2 चैप्टर ही बाकी है, उसको तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बट जो रेस्ट टाइम मिलेगा, एक साथ तो इसको रिवाइज करते रहोगे, MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा तो रिवाइज करते रहोगे जो टर्म 1 में है। बट टर्म 2 का एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप लोग कैलकुलस वाला पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन, AOI एंड DE जो पार्ट है, उसको आप लोग एटलीस्ट कवर कर लो टर्म 1 स्टार्टिंग होने से पहले। जो बच्चा सोचेगा कि सारा कुछ कवर कर लेंगे तो और ही अच्छा है, बट इतना प्रेशर नहीं लेना है आप लोगों को। एटलीस्ट आइदर आप लोग वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लो, या तो आप लोग इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, 3 चैप्टर तो एटलीस्ट आपको टर्म 2 से कवर करना ही है। एटलीस्ट का बात करो, मैक्सिमम कर सकते हो 6 भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज माई पर्सनल सजेशन। कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोग को अगर सही लगे और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर टर्म 1 में हम जितना है उसको करके टर्म 2 में जो भी 6 चैप्टर है उसको कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मुझे नहीं लग रहा वो हो पाएगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, दिस इज माई पर्सनल सजेशन, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अगर आप लोगों को सही लगे तो, और कुछ सजेशन है तो भी दे सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 बच्चों को थोड़ा फैला दो, क्योंकि 12 बच्चे अभी सर्चिंग में होंगे कि कहाँ से ढूंढेंगे, तो दैट इज़ द बेस्ट जो कि मैं आप लोग के लेके आया हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सा सजेस्ट करके उन लोगों को दे सकते हो ताकि वो लोग भी नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और टाइम हो गया सर, आप बोल रहे हैं कि टाइम वेस्ट ना करो और आप ही अभी बता रहे हैं, तो और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस इतना ही था आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि मैंने सारा कुछ कॉन्सेप्ट को कवर करवा दिया है। तो बाकी आप लोग जाके NCERT से उसको क्रॉस कर लो, जो नहीं करना है। मिसलानियस लास्ट टाइम बोलना चाहता हूँ, मिसलानियस का सारा कुछ आपको तो मतलब क्रॉस नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है उस रिलेटेड क्वेश्चन करना है, और जो नहीं है उस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलेंगे। अगर और एक बात कमेंट करना, अगर मिसलेनियस का आपको क्वेश्चन वाइज चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, तो उसका
भी बता दूंगा, बट कमेंट करोगे तभी जाके, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर इंस्ट्रक्शन आएगा, कुछ अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तुरंत ही आ जाऊँगा अनाउंसमेंट लेके, और अगर क्लासेस होगा तो मैं ट्राई कर रहा हूँ 1 वीक के अंदर एओडी भी कंप्लीट हो जाएगा, और एलपीपी वाला पार्ट हार्डली 2 या 3 क्लास लगेगा, फिर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करो अच्छे से, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।